नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी अपने कानून अनुसार स्वागत करते हैं आप सभी का अविश्वास में। आज हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा क्या है। तो लड्डू गोपाल की सेवा क्या है और कैसे करनी चाहिए मैं आप सभी को बताऊंगी। एक्चुअली लड्डू गोपाल का मतलब है छोटे से गोपाल जी, यानी गोपाल जी का बाल रूप। तो बाल रूप है यानी बच्चे हैं, तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे। जैसे हमारे घर में कोई नया सदस्य यानी नया बच्चा आता है, तो अगर आप उनको एक प्रभु समझ के हमेशा उनकी प्रभु की तरह सेवा करेंगे, आप बंदिशों में बंधेंगे, बंधनों में बंधेंगे। और देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप जो चीज़ मन से कर सकते हैं वो चीज़ आप बंदिशों में रहकर कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जब बाल गोपाल को लेके आएँ, लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को अपने घर लेके आएँ, तो उनकी केयर एक बच्चे की तरह करें, उनको एक बच्चा ही समझें। कि जिस तरीके से आप बच्चे का करते हैं, जैसे सुबह उनको उठाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं या सुंदर कपड़े पहनाते हैं, उनको अच्छे से तैयार करते हैं, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ यानी अपने ठाकुर जी के साथ में करना है। उसके बाद हम जैसे कि हम जितने भी टाइम खाना खाते हैं, तो हम देखिए, हम बच्चे का भी समझते हैं कि हम खा रहे हैं, तो भाई बच्चा मुंह देख रहा है तो उसको भी खाना है। तो यहाँ बच्चे हैं जिन बच्चों को सबसे पहले पूजना है यानी पूछना है। तो आप जो भी खाएंगे कोशिश कीजिए कि सबसे पहले लड्डू को दें जब आप खाएं। अब खाने का मीन्स ये नहीं है कि आपको क्या खाना है, जो लड्डू खा सकते हैं वही खाना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी खा सकते हो, प्याज लहसुन और नॉनवेज छोड़कर, जो आप लड्डू को भी भोग लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप खाने को लड्डू गोपाल के लिए कोई भोग लगाते हो तो आप कोशिश कीजिए उनमें प्याज लहसुन या नॉनवेज के कुछ भी कण भी ना हो। अगर आप बाहर की पैकेजिंग की चीज़ें लगाते हैं भोग में, तो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए कि उसमें कहीं नॉनवेज या प्याज लहसुन का जिक्र तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप भोग में वो चीज़ नहीं लगाएंगे। वैसे तो नॉनवेज और वेज का जानने के लिए एक बहुत अच्छा सा सरल तरीका जो होता है, जो हम सभी वेजिटेरियन लोग या नॉनवेज लोग देख करके लेके आते हैं, कि नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें होती हैं उस पर रेड डॉट होता है, और जो वेजिटेबल्स वाली चीज़ें होती हैं यानी वेजिटेरियन चीज़ होती हैं वो हमारी होती है, शाकाहारी जो होती हैं उस पर हमारा ग्रीन डॉट होता है। लेकिन जो हमारा प्याज लहसुन है वो भी नॉन वेज में नहीं आता, वेजिटेबल्स में आता है यानी वेजिटेरियन में आता है। लेकिन ठाकुर जी तो नहीं खाएंगे, तो आप कोशिश कीजिए आप वो पढ़ लें कि कहीं उनमें प्याज लहसुन का जिक्र तो नहीं है। अगर है तो आप ठाकुर जी को भोग ना लगाएं। इसके बाद बात आती है कि आपको कितने टाइम खाना देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जी रात में ही देना चाहिए, कई लोग कहते हैं एक टाइम ही अन्न देना चाहिए, कई लोग कहते हैं भाई मुझे आप ये चीज़ बताइए कि आपके घर में बच्चा होता है तो क्या आप उसको एक ही टाइम अन्न देते हैं या एक ही टाइम खाना देते हैं। कम से कम भी 3 टाइम का खाना तो बच्चे खाते ही हैं। शाम का चाय नाश्ता तो बच्चे करते ही हैं, या दूध पीते हैं या कुछ ठंडा पीते हैं, तो आप उस तरीके से सुबह नाश्ता करवाइए। दोपहर में फिर आप अपने लंच के टाइम पर उनको लंच कराइए। शाम की चाय, दूध या जो भी जूस लस्सी आप पीते हो वो आप लाला को भोग लगाएं। हो सके तो उस टाइम पे एक फल या कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स भी बाबू को दें, क्योंकि बच्चे हैं, जल्दी जल्दी भूख लगती है, पेट छोटा होता है, पूरा नहीं खा पाते हैं और जल्दी भूख लग जाती है। ऐसे ही फिर रात में आप डिनर देंगे बाबू को खाने के लिए। उसके बाद में आपने बाबू को खाने के आधा पौने घंटे बाद में दूध का भोग लगाना है। दूध आपको 2 टाइम तो ज़रूर देना है, सुबह और शाम में। अदर आप पूरे दिन में और बार भी दे सकते, बाकी सुबह शाम ज़रूर दें। उसके बाद में आप बाबू को सुला सकते हैं, सुलाएंगे। अब बात आती है सुलाना कैसे। तो भाई जैसे हम बिस्तर बिछा करके सोते हैं, हमें कंफर्टेबल गद्दा भी चाहिए, हमें कंफर्टेबल बेड भी चाहिए, हमें कंफर्टेबल रज़ाई, चादरें या कुशन्स, पिलो वगैरह भी चाहिए। तो आप उस तरीके से अपने बाबू की ज़रूरतों का ध्यान रखें। अगर आप बच्चा समझ के घर का सदस्य मान करके कभी भी उनकी सेवा करेंगे, वो कभी भी सेवा आप पर बोझ नहीं बनेगी। आप इतना सरल तरीके से कर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि घर के इतने सदस्यों के बीच आप लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं। उसी के साथ जैसे कि हम अपने बच्चों को गर्मी के टाइम में ठंडे पानी से नहलाते हैं, या कई बार हम 2 बार भी नहला देते हैं कि भाई गर्मी ज़्यादा है, जैसे कि अगर किसी के यहाँ पर एसी नहीं है तो वो लोग तो 2 से 3 टाइम ही नहाते हैं कि ताकि ठंडक बनी रहे शरीर में। तो आप उस तरीके से अपने लाला को भी नहला सकते हो। और जैसे
जैसे कि आप कूलर पंखे एसी में सोते हो, उस तरीके से आप अपने लाला को भी सुला सकते हो। एसी का टेम्परेचर अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा है तो लाला को आप एक सॉफ्ट एसी ब्लैंकेट उड़ा सकते हैं, कहीं लाला को ठंड ना लग जाए। अगर आप बच्चा मानेंगे तो लाला को तो ठंड भी लगती है, लाला को तो बुखार भी आता है, लाला की तबीयत भी खराब होती है। तो आप इस तरीके से लाला की केयर करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप रज़ाइयाँ, फाइबर की रज़ाई, रुई की रज़ाई, आपको जैसे भी लगता है। वैसे तो फाइबर की आप लीजिए या बनाइए, घर में भी बना सकते हैं। मैं तो घर में ही बनाती हूँ सारी चीज़ें, मैक्सिमम इनके बिस्तरों से लेकर ड्रेसेस से लेकर कभी कभार तो ज्वेलरी भी मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ, इनके श्रृंगार भी घर पे खुद ही करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बाबू के लिए सब कुछ करना। जैसे कि अभी सर्दियों में गर्म ड्रेसेस पहनाना, कई लोग क्या करते हैं कि ठंडियों में डायरेक्ट ही गर्म ड्रेसेस पहना देते हैं, अंदर कुछ नहीं पहनाते। तो अंदर आप कम से कम गर्म इनर, जैसे कि मैं आपको कभी दिखाऊंगी, अपने कोई ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी। मैंने बाबू के ना छोटे छोटे गर्म इनर बना रखे हैं, जैसे बड़ा इनर लेके आके बच्चे का स्ट्रेचेबल वाला, और छोटे छोटे इनर 4 पेयर इनका 4 पेयर इनका बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से उनका इनर बना सकते हैं। आजकल बने बनाए मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, अगर मार्केट में नहीं है तो आप घर में इस तरीके से ईजी बना सकते हैं। तो आप पहले उन्हें पहनाइए, उसके ऊपर से आप स्वेटर वगैरह पहनाइए। कम ठंडी है तो खाली आप स्वेटर उनके अंडर गारमेंट्स के ऊपर पहना सकते हो। तो इस तरीके से आपने केयर करनी है। और जैसे कि ठंडियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं तो आप लाला को भी गर्म पानी से नहलाएंगे। आप गर्म का मीन्स ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खोलते से, जिस हिसाब से हम एक छोटे नवजात शिशु को जितने गर्म पानी से नहलाते हैं कि बच्चा बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, उस तरीके से हम नहलाते हैं। तो इसी तरीके से उनको भी नहलाना है। आपको सॉफ्ट टॉवल से पहुँचना है, बाबू को स्क्रैच ना आ जाएं, बाबू को रैशेज़ ना हो जाएं ज़्यादा हार्ड टॉवल से। तो आप सॉफ्ट से सॉफ्ट लेकर के रखिए टॉवल, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बाबू की सेवा करनी है। और भाई बात आती है कि कई लोग पूछते हैं कि क्या मंदिर के ठाकुर मंदिर में ही बिठा के रखने हैं क्या ऐसे। तो भाई आप वो तो जब बाबू को लेके आएंगे जब डिसाइड करेंगे कि आपने खाली मंदिर के ठाकुर रखने हैं, यानी मंदिर में ही बिठा करके सेवा करनी है, या आप उनको अपने साथ रखें या बाहर ले जाएं, नहीं ले जाएं, तो आप ये डिसाइड खुद करते हैं। कई बार क्या होता है, हमने मंदिर के ठाकुर कर रखे होते हैं, लेकिन कई बार हमारे अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि नहीं, हमें इनको अपने साथ रखना है, हमारा इनके बगैर मन नहीं लग रहा, बाबू हमें पुकार रहे होंगे, बाबू हमें कर रहे होंगे। और हाँ, बाबू के पास एक, यानी लड्डू बाबू के पास, मैं बाबू ही बोलती हूँ, आप माइंड ना करें, क्योंकि मैंने बाल रूप में इनको अपने बच्चे के रूप में, पुत्र रूप में यहाँ पे मैं सेवा करती हूँ, तो मेरे मुँह से बाबू ही निकलता है। जैसे मैं अपनी बेटी को बाबू सोना करके बोलते हैं, ऐसे मैं इनके लिए भी बोलती हूँ, तो मेरे मुँह से निकल जाता है, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्यार से तो आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, डुगू, कन्नू, नन्नू, चिंकू, पिंकू, आप किसी भी नाम से इनको बुला सकते हैं। जो भी आपने नाम रखा होगा, आप बहुत प्यार से रखा होगा, जैसे हम अपने बच्चों का रख देते हैं, एक घर का नाम रखते हैं और एक बाहर का नाम रखते हैं, इसी तरीके से आप इनके भी नाम रख सकते हैं। तो आप इनके पास पानी हमेशा रखेंगे ताकि इनको प्यास लगे तो ये पी सकें। जैसे कि बाबू के, मैं मेरी बेटी का क्या करती हूँ, एक सिपर है मेरी बेटी का, मैं वो भर के रख देती हूँ, जब भी उसको प्यास लगे वो पी ले, जब खत्म होता है तो बता देती है। ऐसे ही लाला भी है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने कपिला जी ला करके रखी हुई है। ये कपिला जी, इनको इसलिए कहा जाता है गौ माता, खाली इसलिए नहीं है, कपिला जी हैं क्योंकि ये बछड़े को दूध पिला रही है, यानी इनको दूध आता है। दूध आता है तो ये हमारे लाला की भी दूध सेवा कर सकती हैं। तो इसलिए आप इनको भी रखें टाइम पे टाइम। अगर हम बाबू को भोग लेट दे पा रहे हैं, या बाबू को उस भोग से पेट नहीं भरा, या बाबू को उसके बाद भी जल्दी भूख लग गई, तो इनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगी, हमेशा इनकी सेवा में खड़ी रहेंगी। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। और इसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम बाहर लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप बाहर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको हाथ में लेकर के मुंह झूठा नहीं करेंगे। अगर आप 1-2 सदस्य जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले वो खा पी ले, फिर आप जब तक बाबू को पकड़े रखें, जब वो खा पी ले, जब वो कुल्ला वगैरह कर ले, हैंड वॉश कर ले, फिर वो पकड़ ले, फिर आप खा पी सकते हैं। इस तरीके से कई लोगों को मैंने देखा है घर में भी अपने गोद में बिठा लेते हैं और खाते रहते हैं। इनको गोद में बिठा के झूठ फूट मचाते रहते हैं, या कई लोग एक ही थाली में खिलाते हैं, उसी में खुद खा रहे होते हैं, उसी में इनको खिला रहे होते हैं एक साथ। तो ये चीज़ गलत है। चाहे बच्चे हैं पर हैं तो भगवान का ही स्वरूप, भगवान हमारे घर में बच्चा बन के आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ये भूल ही जाएं कि ये भगवान है। हाँ, प्यार दुलार में हम ये कभी नहीं मानेंगे ये भगवान है, प्यार दुलार में हमेशा बच्चे, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनमें हम इस तरीके से ऐसे नहीं कर सकते हैं। कि कई लोग मैंने देखा है कि हाथ में इस तरीके से कभी भी जैसे टोकरी पकड़ के लेके जाते हैं, तो मान लो ये तो मेरे बाबू का बेड है, अभी मैं ऐसे नहीं दिखा रही हूँ कि ये टोकरी है, तो इस टाइप की टोकरी होती है ना, तो अच्छा रहता है। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसी टाइप की टोकरी लो, क्योंकि इस टाइप की टोकरी इस तरीके से, जैसे इस टाइप की नहीं, यानी चकोर ऐसे इस तरीके की गोल, हम इस तरीके से पकड़ सकें, क्योंकि हैंडल वाली टोकरी होती है ना, तो कई लोग इस तरीके से पकड़ लेते हैं।
तो लेकिन ऊपर से पकड़ने का मीन्स क्या है कि आपने थैला पकड़ा हुआ है, कोई बोझ है आपके लिए लाला। कभी इस तरीके से नहीं पकड़ना चाहिए लाला को कि आप इस तरीके से पकड़ें, हमेशा इस तरीके से या गोद में इस तरीके से। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास इसी साइज़ की एक टोकरी है, तो मैं उसमें इस तरीके से लाला को इस तरीके से पकड़ के लेके जाती हूँ ताकि मेरे लाला आराम से बैठे रहें। जैसे कि मैंने गोद में एक बच्चे को लिया हुआ है, तो मैं इस तरीके से बाबू की केयर करती हूँ। और इसी तरीके से बस आप केयर करिए, बस प्यार लहसुन से बचा के रखिए। बाकी जैसे कि आप गर्मियों में ठंडा दूध दे सकते हैं बाबू को पीने के लिए, 1-2 बार शेक दे सकते हैं। आप कुछ भी खिलाइए, आप पिज़्ज़ा टिक्की कुछ भी खिलाइए, बस प्याज अवॉइड कीजिए, उसमें प्याज नहीं होनी चाहिए। घर के बने आप चाहे बेशक से चाइनीज़ भी खिलाइए, आप कुछ भी खिलाइए। कई लोग कहते हैं जी लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे तो उनको हम क्या खिलाएंगे, तो आप इस तरीके से। लेकिन जब आपके घर में प्याज का बनना है, अब जैसे मैं हूँ, मैं तो वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में प्याज लहसुन का कम से कम बने, लेकिन जब कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें बहुत कारणवश मुझे डालना ही पड़ जाता है, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, लाला को दूध पराठा, दही पराठा, गुड़ पराठा, चीनी पराठा या आलू पराठा, इस तरीके से हम दे सकते हैं, या बाहर का सूखा भोग भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाबू की केयर कर सकते हो। कोई फल दे करके भी बाबू को, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा सा खाते हैं पेट भर जाता है, तो आप कुछ भी ऐसे ही इनको खिला सकते हो। बस प्याज लहसुन बचाना। कई लोग तो ये कहते हैं जी हम खाते हैं जो वो हमें नहीं खिलाते, हम प्याज लहसुन खाएंगे तो ये भी खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। चाहे कुछ भी है तो ये भगवान ही, तो आप इन चीज़ों के नियम का पालन करें। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा का नियम भी बता दूंगी कल मिलने वाले वीडियो में, तो आप पहले इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें और आप बच्चा ही माने उनको, और इस तरीके से आप बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।